शापित हवेली गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है। रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती और कोई भी व्यक्ति जो उस हवेली के अंदर गया फिर कभी लौट कर नहीं आया। रवि, एक शहर का युवा फोटोग्राफर, इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह अपनी छुट्टियों के दौरान अपने ननिहाल आया हुआ था। गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनकर उसका रोमांच बढ़ गया। उसने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रवि ने अपना कैमरा और टॉर्च लिया और रात के समय हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सबा हवेली के अंदर पाए। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जो समय के साथ धुंधली और डरावनी हो चुकी थीं। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी। रवि ने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने एक कमरा खोला, उसे वहां से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद हल्की थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। वहां कुछ नहीं था। क्या यह मेरा वहम है? रवि ने खुद से कहा। अचानक एक खिड़की तेज आवाज के साथ बंद हो गई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह यह सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता था, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। सुनसान सीढ़ियां। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय रवि को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का खेल हो सकता है। वह ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया। वहां के कमरे और भी अजीब थे। एक कमरे में उसने एक टूटी हुई कुर्सी देखी, जो अपने आप हिल रही थी। रवि का साहस अब भी कायम था। उसने कैमरा चालू रखा और कुर्सी के पास गया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि कमरे में फंस गया। अजनबी छाया। कमरे में अंधेरा था और रवि को अब डर लगने लगा। उसने अपनी टॉर्च चालू की और चारों तरफ रोशनी फेंकी। तभी एक कोने में उसे एक छाया दिखी। छाया एक स्त्री की थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। कौन है वहां? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि के शरीर में मानो जान नहीं बची थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। छाया अब रवि के बेहद करीब आ चुकी थी। तभी उसने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी पड़ते ही छाया अचानक गायब हो गई। डांसिंग सच्चाई का खुलासा। रवि ने किसी तरह खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकला। उसे अब यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन जैसे ही वह नीचे जाने लगा, उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। रुक जाओ। रवि ने देखा कि एक बूढ़ी औरत सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह औरत बोली। आप कौन हैं? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ी औरत ने बताया कि यह हवेली एक समय में एक खुशहाल परिवार की थी, लेकिन एक रात यहाँ आग लग गई, जिसमें पूरा परिवार जलकर मर गया। उसके बाद से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं। रवि ने पूछा, क्या मैं यहाँ से सुरक्षित बाहर जा सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी। अगर तुमने उनकी शांति भंग की है, तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आखिरी पलायन। रवि अब डर के मारे पसीने से तरबतर था। वह भागते हुए हवेली के बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों ओर से कई छायाएं प्रकट हो गईं। वे हवा में तैर रही थीं और रवि को घेरने लगीं। रवि ने डरते डरते कैमरे से उनकी तस्वीरें लीं। तभी एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। रवि ने देखा कि छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने बिना समय गंवाए हवेली से बाहर भाग लिया। अगले दिन रवि ने जो तस्वीरें ली थीं, उन्हें देखा, लेकिन कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हर तस्वीर खाली थी। रवि ने तय किया कि वह इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन वह अब भी सोचता था कि वह बूढ़ी औरत कौन थी। क्या वह भी एक आत्मा थी? उसके बाद किसी ने रवि को उस हवेली के पास जाते नहीं देखा।
वह गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर लौट गया। लेकिन हवेली की कहानी